हेलो दोस्तों, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र में हुआ था। उनकी माता का नाम भीमाबाई मुरादकर था और उनके पिता का नाम सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल था। इसके बाद उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी। उनकी मृत्यु का यह कारण रहा दोस्तों कि वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और न्यूरोटाइज जैसी कई बीमारियों से लंबे समय से ग्रस्त थे। और अगर उनकी शिक्षा की बात की जाए तो हमें पता चला है कि वो 32 डिग्रियाँ और 9 भाषाओं को ग्रहण कर चुके थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा 1902 सतारा महाराष्ट्र में हुई। मैट्रिक 1907 एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे में और इंटर 1909 एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में और बीए भी उन्होंने 1913 में की, वो भी एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में। जाना जाता है कि दोस्तों उन्हें अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट था वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता था, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और उन्हें ज़्यादातर जो क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की वो अर्थशास्त्र के द्वारा ही की है। अब आता है कि एमए उन्होंने 1915 एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में की और पीएचडी उन्होंने 1917 कोलंबिया विश्वविद्यालय में की। एमएससी उन्होंने 1921 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की। बैरिस्टर एट लॉ और डीलिट की डिग्री उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय में की। 1921 में तो उन्होंने ये डिग्रियां की थी और 1922 में उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अर्थशास्त्र को दिया। उन्होंने अपना वक्त अर्थशास्त्र के साथ बिताया, उससे और कुछ और ज्ञान ग्रहण करा, तो इसलिए इन्हें संविधान का नेता भी कहा गया है। बात आती है भारत रत्न की। उन्होंने भारत रत्न 1990 में जीता था। उनके देहांत के बाद उन्हें सम्मानित करने के लिए 1990 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। उनका विवाह 2 बार हुआ है दोस्तों। प्रथम में तो उनका विवाह रमाबाई से हुआ है 1906 में, तो उनका निधन हो जाता है 1935 में, क्योंकि वो भी किसी बीमारी से लंबे समय से ग्रस्त थी। डॉक्टर सविता ने उनका ध्यान रखना स्टार्ट किया भीमराव अंबेडकर का और उनकी उनसे मित्रता हो गई और 1948 में उन दोनों ने विवाह किया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही और क्या क्या उनके योगदान रहे हमारे समाज के प्रति। सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध सबसे पहला उनका ये योगदान था। दूसरा, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। तीसरा, पारोप समिति के अध्यक्ष वो रह चुके हैं। चौथा, दलित वर्गों के कल्याण हेतु उन्होंने कई संगठन चलाए हैं और कई अभियान भी चलाए हैं। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ निकाली है। एससी और एसटी जो आज हम रिजर्वेशन सीट बोलते हैं जिन्हें, वो उनके द्वारा ही निकाली गई है। सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने हरिजन्स को हमारी सोसाइटी में रहने की जगह दी है। फिर दोस्तों हम जानते हैं कि इसके बाद उनका 6 दिसंबर 1956 को देहांत हो जाता है, जिस दिन को आज भी हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये ही नहीं, उन्हें महान्यायकर्ता मंत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हम आपसे आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य देगी और आज हमारे समाज में हो रहे इस प्रकार के व्यवहार को मिटाने की भी आशाएं हम रखते हैं कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आप कहीं देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था कि जो शूद्र है वो हरिजन्स है, भगवान के आदमी है। तो हम भी भगवान के आदमी है दोस्तों। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।